बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो उसके जो है बाकी पार्ट जो रह चुके थे, पार्ट नंबर 8, 9 एंड 10, वो जो है आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ग्राफ रहता है स्टूडेंट वो जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऐसे आगे एक वीडियो आगे बोला था, फिर इससे आगे चला गया, अब इससे भी आगे, इसके बाद जो वीडियो होगी वो ग्राफ के ऊपर ही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वो इस वजह से क्योंकि जो है यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत तेज बारिश चल रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो लाइट ले जाते हैं। ठीक है, तो अभी लाइट आई है तो मैं इनका जो है अभी क्लास में ले लूँ। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन जो है वो बाकी जो हमारे पास रह चुके थे, 3 पार्ट, वो जो है आज इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करना क्या है, सिंपल वही क्वेश्चन जो है उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है मैंने तरीका भी सेम वही बनाया हुआ है। ठीक है, टेबल भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखें करना हमने वही है, 2 इक्वेशंस मिली हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है अपने पार्ट 8 के जो है फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। ठीक है, 2 इक्वेशंस मिली हुई थी, एक इक्वेशन हमारे पास ये, एक इक्वेशन ये वाली जो है मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट इक्वेशन को एक बार लिख लूं, 3x 5y - 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हमने जो है वो इसमें से आप जो है वो x को बाहर चाहे तो बाहर निकाल ले, जो है अलग कर ले। ठीक है, या तो चाहे तो आप y को भी जो है वो अकेला कर सकते हैं। तो इसमें जो है स्टूडेंट हमारे पास x जो है इस तरफ ही है और बाकी सारी वैल्यू उस तरफ है। हमने करना क्या है, सिर्फ अकेला x को जो है वो अकेला करना है। तो हमारे पास ये जो है स्टूडेंट्स x यहीं पर ही रहेगा, फिर जो है x के साथ मल्टीप्लाई और इस तरफ डिवाइड आ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ x को अकेला करना है। ठीक है, x हो जाएगा 5y - 2/3। तो ये जो है हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन। ठीक है, वैसे इक्वेशन में स्टूडेंट डिवाइड जो है वो अपॉन में डिवाइड वाली कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस में। बट जब हमारे पास कंडीशन ही ऐसी आ जाती है कि हमें जो है वो x को अकेला करना है और वैल्यू जो है वो डिवाइड होगी, तो हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम डिवाइड में वैल्यू लेकर आ चुके हैं। ठीक है, दोनों पार्ट, दोनों इक्वेशंस में सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अब करना क्या है स्टूडेंट्स, डिवाइड में लिया है। अब जो हमारे पास ये हमारी बन चुकी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और y की वैल्यू खुद से पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, -3 - 2 - 1 0 1 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करना क्या है, जल्दी से जो है इन वैल्यूज को लिख के y की जगह पे पुट करके सॉल्व करते हैं अपनी क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, y -3। ठीक है, अब करना क्या है, जल्दी से x 5, y की जगह पे -3, फिर ये -2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x प्लस माइनस माइनस 5 3 15 - 2/3। ठीक है, तो x माइनस का 15 और माइनस का 2 हो गया हमारे पास माइनस के 17/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल आउट तो नहीं होंगे, तो यही जो है हमारे पास जो है हमारा इस पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर हमारे पास फर्स्ट नंबर का। ठीक है, पार्ट नंबर तो हमारे पास 8 है, पार्ट बोल रहा हूँ हमारे पास जो इसका -3 का जो है हमारे पास हमने y की वैल्यू रखी, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है क्या है, -17/3, माइनस का 17/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारे पास x की वैल्यू आई है -3 रखने, y जो है वो -3 रखने से। ठीक है, अब हम लिखेंगे लेट y -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब करना क्या है, x प्लस का 5। ठीक है, फिर उसके बाद -2 और ये -2। ठीक है, तो अपॉन 3, x प्लस माइनस माइनस 5 2 10 -2/3 एंड x माइनस का 10 और माइनस का 2 हमारे पास हो जाएंगे -12/3 एंड 3 मतलब 3 3 4 12 और x माइनस का 4 जो है हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पर सही करके लिख देता हूँ, x माइनस का 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस का 4 जो है हमारे पास आंसर रखा है, आया है माइनस के 2 रखने से। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लेट y -1। ठीक है, तो x 5 -1 और -2। ठीक है, अपॉन 3, x प्लस माइनस माइनस 5 और ये -2/3, x माइनस का 5 और माइनस का 2 हो गए माइनस का 7/3। ठीक है, और ये कैंसिल आउट नहीं होंगे और यही हमारा जो है जो है वो आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका और इसकी वैल्यू तो x की। ठीक है, माइनस का 7/3
3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास माइनस के 1 रखने से जो है हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -7/3। अब नेक्स्ट करेंगे हम जल्दी से, लेट y is equals to 0। ठीक है, y is equals to 0, x is equals to 5 मल्टीप्लाई बाय 0 और ये माइनस का 2/3। x is equals to 5 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का 2 ऊपर रहेगा। ठीक है, बाकी बचेगा माइनस का 2/3। ये से 5 0 0 हो गया, माइनस का 2 बचा /3 और ये हमारे पास कैंसिल आउट नहीं होगा और ये हमारे पास जो है इसका आंसर है माइनस का 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेट y is equals to प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x is equals to 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये माइनस का 2/3। तो x is equals to 5 1 5 minus 2/3। ठीक है, तो x is equals to 5 में से 2 चलेगा, बाकी बचे 3/3। तो 3 1 3 3 1 3, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो x is equals to, जब प्लस का 1 रखा तो हमारे पास आंसर भी आ गया x is equals to 1। ठीक है, 0 नहीं होगा कि हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए 1 आंसर आएगा। अगर मल्टीप्लाई हमारे इस तरह प्लस माइनस हो रहा होता तो हमारे पास आंसर 0 आता। अब ये मल्टीप्लाई हुआ है 3 1 3 3 1 3, तो ये हमारे पास जो है x is equals to 1 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो है आप हमारे पास बाकी लास्ट रह चुके तो लेट y is equals to प्लस का 2। ठीक है, तो x is equals to 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये माइनस का 2/3। तो x is equals to 5 2 10 minus 2/3। x is equals to 10 में से 2 चलेगा, बाकी बचे 8/3 और ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो यही हमारा जो है वो x की वैल्यू है 8/3। 8/3। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट रह चुका है लेट y is equals to प्लस का 3, x is equals to 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये माइनस का 2/3। ठीक है, तो x is equals to 5 3 15 minus 2/3। x is equals to 15 में से 2 चलेगा, बाकी बचे 13/3 और कैंसिल आउट नहीं होगा। 3 को जो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये हमारे पास जो है यही हमारे पास आंसर आएगा 13/3। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है हमारी कंप्लीट। ठीक है, जिसमें हमारे पास 7 वैल्यूज थी और 7 वैल्यूज का जो है हमारे पास आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, सबसे पहले जो है उस इक्वेशन को हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अपने बाहर क्या निकालना है, x आपकी मर्जी है, x को बाहर निकालें या y को अकेला करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर भी जो है वो x को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। चलिए y को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y हमारे पास जो है क्या है, यहाँ पर 5y है। ठीक है, तो नीचे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हम x को बाहर निकालें तो 3x हमारे पास कहीं नहीं पर रहेगा, प्लस का 5y उससे जाके माइनस का 5y हो जाएगा, तो 3x माइनस का 5y। ठीक है, प्लस का 8 ना इस तरह कर लेते हैं, 8 माइनस 5y। ठीक है, अब हमने इक्वेशन बनानी है तो x को सिर्फ अकेला करना है, तो जो है वो x अकेला करेंगे तो हमारे पास x के साथ स्टूडेंट 3 भी है, तो 3 हम जो है वो इसके साथ नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, हमें सिर्फ x को अकेला करना है ना, तो 3 को साथ नहीं करेंगे। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x is equals to 8 माइनस 5y/3। ये जो है हमारे पास हमारी इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास बन चुकी है। अब इसमें भी हमें करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड y की वैल्यू जो है आप खुद से पुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगी, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास y की वैल्यू है। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। लेट y is equals to -3। ठीक है, x is equals to 8 minus 5 y minus 3/3। x is equals to 8। ठीक है, सेम माइनस माइनस प्लस 5 3 15/3। तो x is equals to, ठीक है, 15 और 8। ठीक है, इसे कैलकुलेटर से जल्दी कर लेते हैं। ये बड़ी वैल्यू तो है 15 प्लस 8, आई थिंक माइनस 23। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि मैंने गलत ना हो जाए, कैलकुलेटर कर लिया। ठीक है, 23/3। ठीक है, अप टू 3 के टेबल में जो है वो 23 आता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं टेबल नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास वैल्यू यही रहेगी और यही जो है हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, 23/3 जो है हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जल्दी से नेक्स्ट कर लेते हैं। लेट y is equal to अब माइनस का 2। ठीक है, तो x is equal to 8 माइनस का 5 मल्टीप्लाई का माइनस का 2/3। x is equal to 8 माइनस माइनस प्लस 5 2 10/3। ठीक है,
तो ये x इज इक्वल टू, अब 8 और 10 हमारे पास हो जाएंगे 18/3। तो ये जो है हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। हमारे पास हो रहा है कैसे, 3 बचा 3, 3 6 18, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब माइनस का रूल रखा तो हमारे पास x क्या आया स्टूडेंट्स, प्लस का 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जल्दी से नेक्स्ट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू 8 माइनस का 5 और ये माइनस का 1/3, x इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस प्लस का 5/3, x इज इक्वल टू, ठीक है, 8 और 5 हमारे पास हो गए 13/3। अब ये 13/3 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास कैंसिल आउट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यही आंसर रहेगा, ठीक है, सोचने की क्या बात है, 13/3। तो अब जो है हमारे पास x की वैल्यू करिए 13/3, ये जो है वो -1 रखने से आएगी, ठीक है। अब हम रखेंगे y इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जगह x इज इक्वल टू 8 माइनस का 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से और अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू, ठीक है, 8 से माइनस का 5 0 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 0 ही हो जाएगा अपॉन में 3। तो ये हमारे पास जो है कैंसिल आउट नहीं होंगे और यही जो है हमारे पास x की वैल्यू है 8/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट कर लेते हैं प्लस का 1, लेट y इज इक्वल टू प्लस का 1, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 1/3, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5/3, तो x इज इक्वल टू, अब 8 में से 5 निकाल दिए बाकी बचे 3, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस का 3 नहीं प्लस का 3 सॉरी 8 बड़ा है और उसके साथ साइन जो है हमारे पास प्लस की है, तो प्लस का 3/3, 3 1 3 3 1 3, तो x की वैल्यू हमारे पास है x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, तो y प्लस का 1 रहेगा तो हमारे पास x क्या आया, प्लस का 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू प्लस का 2, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2/3, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस 5 2 10/3, x इज इक्वल टू 10 में से 8 चलेगा बाकी बचे 2 बट माइनस के, ठीक है, माइनस का 2/3, ठीक है स्टूडेंट। तो यही हमारे पास वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, तो यही हमारे पास वैल्यू है माइनस का 2/3, ठीक है। लास्ट रह चुका है, लेट y इज इक्वल टू प्लस का 3, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 3/3, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज 15/3, x इज इक्वल टू, अब जो है वो हमने 15 में से जो है वो माइनस करने हैं 8, ठीक है, तो बाकी बचे 7 एंड माइनस का 7 -7/3 और ये भी कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो यही जो है हमारे पास आंसर है -7/3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है दोनों इक्वेशंस हो चुकी हैं कंप्लीट सॉल्व। अब हमने जो है अपना आंसर फाइंड आउट करना है, तो किस तरह करेंगे, तो देखिए अब जो है हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने यही करना है कि हमने दोनों जो है वो टेबल्स में देखना है, जो टेबल दोनों बने हुए हैं हमारे पास, ये टेबल और ये टेबल, इन दोनों टेबल्स में हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है हमारे पास सेम है, ठीक है, दोनों में जो है वो कॉमन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स कॉमन यही वैल्यू है, a की वैल्यू है कॉमन कौन सी है, y जो है वो प्लस का 1, x जो है वो प्लस का 1, यहाँ पे भी y प्लस का 1 x प्लस का 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे पास वैल्यू दोनों में है, ठीक है, यहाँ पर भी है y, इस टेबल में भी हमारे पास y प्लस का 1 x प्लस का 1, यहाँ पर भी y प्लस का 1 x प्लस का 1, तो ये दोनों जो है वैल्यू हमारे पास इसमें कॉमन है और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हमारा आंसर 1 और 1, यही हमारा जो है x भी 1 y भी 1, यही हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 8 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 8 जो है हमारे पास हो चुका है सॉल्व। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ चुका है 1 and 1, ठीक है, x भी 1 और y भी 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स इसे आप जो है वो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो इसे जल्दी से जो है वो रेस करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट नंबर हमारे पास 8 था, ठीक है, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो है हम नेक्स्ट जो है हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 9।
स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर जो है वो आपने इसे जो है वो सॉल्व करना छोड़ दिया, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, ठीक है, तो ये जो है आपको भूल भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। तो जो है वो ये इन क्वेश्चंस के लिए भी जो है वो काफ़ी जो है हमारे यहाँ पर जो है वो मेरे पास जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने जो है वो मुझे बोला भी था कि जो है वो इनके जो है इस जो है वो क्वेश्चन जो है आप वीडियो बनाएं, ठीक है। तो मैंने बोला जो है वो जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर इन क्वेश्चंस की भी जो है हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आपने जो है ये बहुत उनको जो है बहुत स्टूडेंट्स को जो है ये बहुत मुश्किल लगते हैं, हालांकि ये मुश्किल है नहीं, ठीक है। जितनी भी चीज़ मुश्किल लगती है वो उतनी आसान होती है, ठीक है। तो बस देखें, स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगते थे, बट हम जो है वो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, और तरीका तो यही था, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका है सबसे जो है वो इसे सॉल्व करने का, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन से आप जो इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जो है वो इंशाल्लाह नहीं भूलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप जो है वो जल्दी से अपने पार्ट नंबर 9 को जो है तो स्टूडेंट आप जो है अपने सेकंड पार्ट को जो है वो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 9, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है यहाँ पर दो ही इक्वेशंस मिली हुई हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं जो कि हमारे पास है x + 2/5 + y = 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ये पूरी वैल्यू देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, ठीक है। अब हम इस तरह तो करेंगे नहीं कि इस तरह जो है वो पूरी वैल्यू को जो है उस तरफ ले जाएं, ठीक है। यहाँ पर आगे माइनस की हो जाएगी, यहाँ पर प्लस की, तो इस तरह हम नहीं करेंगे। करेंगे क्या स्टूडेंट, तो देखें ये हमारे पास क्या है प्लस का y, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना 5 इस पूरी वैल्यू से, मतलब ये पूरी फ्रैक्शन में, ठीक है, ये फ्रैक्शन है पूरी, ठीक है, एक फ्रैक्शन। अभी बीच में हमारे पास साइन प्लस की है, y के नीचे कुछ भी नहीं है तो स्टूडेंट हमारे पास 1 है ना, y के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब दो फ्रैक्शंस है और बीच में हमारे पास साइन प्लस की है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब ये जो है हम जो है यहाँ पर अपना जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्या करना है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो दो फ्रैक्शंस मौजूद है, बीच में हमारे पास साइन प्लस की है, तो हम जो है यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 5 1 सा 5, 1 जो है पूरी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x + 2 ही आ जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब 1 5 टाइम, ठीक है, 1 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा 5 आएगा, 1 5 सा 5 एंड 5 y 5 * y 5y, ठीक है। तो प्लस का 5y हो गया = 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ये 5 जो है यहाँ पर इस पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे = के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 2 + 5y = 6 × 5, ठीक है। तो x + 2 + का 5y = 6 5 13, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 30 आ गया, अब ये प्लस का 2 इस तरफ आगे माइनस का 2 हो जाएगा, तो x + 5y = 30 - 2, तो x + 5y = 30 - 2 चलेगा, बाकी बचे 28, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें अब जो है हम यहाँ से जो है किसी भी वैल्यू को जो है क्या कर सकते हैं, हम जो है y को क्या करें, ठीक है। x यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5y = 28 - x, ठीक है। अभी हमने तो स्टूडेंट्स आई सिर्फ y है, तो 5 जो है यहाँ पर y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, y = 28 - x/5। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास बन चुकी है हमारी इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मुश्किल था बट हमने इसको इक्वेशन बना ली। मैं जस्ट ये बता सकता था कि हमारे पास स्टूडेंट जो है वो यही इक्वेशन है, नहीं, मैंने पूरा सॉल्व किया है ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि हमारे पास इक्वेशन बनी कैसे है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं अपना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास x और ये y 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 7, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने जो है वो यहाँ पर एक जो है वो छोटी सी गलती की है, ठीक है। वो हमने किया क्या है कि हमारे पास जहाँ पर स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास इक्वेशन जो है वो डिवाइड वाली बन रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमने जो है यही वैल्यूज यूज़ नहीं करनी थी, -3 -2 -1। हम ये भी कर सकते हैं बट हमें ऐसी वैल्यू यूज़ करनी थी कि जहाँ पर हमारे पास आंसर जो है हमारा निकले, जो जिस वैल्यू का हम आंसर निकाल रहे हैं वो वैल्यू उसका आंसर जो है वो फ्रैक्शन में ना है,
ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर फ्रैक्शन में भी आ गया तो हम वहाँ पर अब जो है इस फ्रैक्शन को खत्म कर देंगे, हम जो है वो जो भी वैल्यू होगी उसे डिवाइड करवा देंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज आ जाएंगी, जिस तरह भी वैल्यू आएगी, बट हमारे पास आंसर तब भी आ जाएगा, तब भी हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। बट ग्राफ जो है स्टूडेंट हम आज की क्लास में बनाएंगे। ठीक है, बट ग्राफ पता कैसे बनाएंगे, अब जो है वो बाकी ग्राफ जो है आप खुद बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो है मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, क्या छोड़ा है, तो हम जितने भी पार्ट्स हमारे 10 पार्ट्स बहुत ही इजी, क्योंकि हमने ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ा है और ग्राफ जो है स्टूडेंट्स को जो है बनाना आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ग्राफ जो है आप खुद बनाएंगे, कैसे बनाएंगे तो देखें, अब जो वैल्यूज जो स्टूडेंट्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, आप उन वैल्यूज को जो है यहाँ पर जैसे भी जस्ट लाइक अब हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पर जो है प्लॉट हो रही है, एक यहाँ पर 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 प्लॉट हो रही है, और एक यहाँ से वैल्यू प्लॉट हो रही है, एक यहाँ से वैल्यू प्लॉट हो रही है, एक यहाँ पर वैल्यू प्लॉट हो रही है। ठीक है, नहीं एक यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसके ऊपर वैल्यू प्लॉट हो रही है दोबारा, और एक यहाँ पर प्लॉट हो रही है, एक यहाँ पर प्लॉट हो रही है, मैं आपको एक जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह ही जो है वो तमाम वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हमारे पास किसी भी जो है वो एंगल में जो है वो बनेंगी। ठीक है, या तो कुछ वैल्यूज यू बनेंगी, या कुछ वैल्यूज यू बनेंगी, या यू बन गई या यू बनेगी, मतलब जिस तरीके से भी बनेगी। जब हमारे पास दोनों जो है हमारे पास ये इस तरह ये लाइन लगा दी हमने और ये यू लाइन लगा दी। ठीक है, तो देखें जहाँ पर हमारे पास ये दोनों लाइनें यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जहाँ पर हमारे पास ये जुड़ रही होंगी, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू प्लॉट की होगी यहाँ पर जो, ठीक है, वही हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही हमारे पास जो है वो ग्राफ का आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपने तमाम जो है वो ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, जिस तरह हमने अपने पहले ग्राफ बनाए हैं स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो है अपने पूरा ये ग्राफ का चैप्टर ही चल रहा है, हमने बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरी एक्सरसाइज हमने जो है वो ग्राफ के ऊपर की है, अब आपको जो है बनाना चाहिए। मैं जो है वो ग्राफ बनाऊंगा, इन तमाम क्वेश्चन से जो आंसर्स निकले हैं ना, उसका जो है वो एक ग्राफ बनाऊंगा लास्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा किस तरह ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, मैं एक ग्राफ बना के दिखा दूंगा, तमाम जो है वो पार्ट्स के आंसर जो हमारे पास गिवन मौजूद है, ठीक है, उनका जो है वो एक ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपने जो है वो वहां से अंदाजा करके जो है वो आप बना सकते हैं अपने तमाम पार्ट्स की ग्राफ। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है कि ग्राफ बनाएं। ठीक है, वैसे बोर्ड के एग्जाम में आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं देंगे। ठीक है, अब जस्ट लाइक हमारे पास इस तरह सॉल्व करने के लिए देंगे। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में जब बोला है कि हमारे पास ग्राफ बनाए, तो हम जो है ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है अपने पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, अब जल्दी से सॉल्व करते हैं। लेट y, हमने जो स्टूडेंट y की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू उससे पुट करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो लेट x सबसे पहले -3, तो इक्वेशन है y 28 माइनस का x हमारे पास हो जाएगा -3/5, तो y ठीक है, तो 28 माइनस माइनस प्लस का 3/5, तो y 28 और 3, ये हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स, हमारे पास 28 29 30 31 हो गए। ठीक है, 31/5, तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू जो है फ्रैक्शन में ही रह चुकी है, ये हमारे पास जो है वो सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, माइनस का जो हमने 3 रखा है, ठीक है, तो उससे जो हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में ही आ चुकी है, और यही हमारा आंसर है। तो हमारे पास क्या आई वैल्यू 31/5। ठीक है स्टूडेंट्स, 31/5 y की वैल्यू है। अब नेक्स्ट हम रखेंगे लेट x माइनस करो। ठीक है, तो y 28 माइनस और ये माइनस का 2/5, y 28 माइनस माइनस प्लस का 2/5 एंड y 28 और 2 हमारे पास हो जाएंगे 30/5, 5 1 5 5 6 30 एंड y 6। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा था कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारे पास हमने ऐसी वैल्यू रखी कि हमारे पास आंसर जो है हमारे पास इस तरह है, फ्रैक्शन में ना है। ठीक है, अब फ्रैक्शन भी होगी तो हम जो है वो 5 को डिवाइड कर देंगे 31 के साथ। सिंपल, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, इस तरह करेंगे। 5 को जो है वो हमने 5 को जो है डिवाइड कर दिया किसके साथ, 31 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया जस्ट लाइक 0.16। ठीक है, 0.16, तो ये जो है 0 से और 1 हमारे पास ग्राफ इस तरह होता है ना, इस तरह करके यूं ये हमारे पास हमारा पॉइंट होगा, ये 0 है। ठीक है, 0 और ये 1 होगा, 0.16 आया ना, तो यहाँ पर जो है 0 और 1 के दरमियान में जो है यहाँ पर आप जो है वो इसे लगा सकते हैं लाइन, यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है इसे प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पर इसका पॉइंट बना सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास इसका कोई भी इशू नहीं है, जो है जस्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट बन सकता है। ठीक है, ग्राफ
ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको जो है आप पहले कैलकुलेटर की मदद से जो है इसे डिवाइड कर लें, इसकी वैल्यू निकाल लें और जो है वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लें। ठीक है, अब मैंने आपको वैल्यू जो है बता दी है किस तरह डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आया 6, तो 6 हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट करते हैं लेट x इज इक्वल्स टू -1, तो y इज इक्वल्स टू 28, ये माइनस और ये माइनस का 1/5, y इज इक्वल्स टू 28 माइनस प्लस का 1/5, तो y इज इक्वल्स टू 28 है हमारे पास, सॉरी 28 प्लस 1 हमारे पास हो गया 29/5 और ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो यही हमारा जो आंसर है 29/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम रखेंगे लेट, तो ये जो है हमारे पास स्टूडेंट्स पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, क्योंकि अब जो है हमने जो है y रखना है, क्या है y जो रखना है हमने 0, सॉरी x x रखना है हमने 0। तो यहाँ पर हमारे पास x की जगह जैसे हमने -1 रखा, यहाँ पर हम 0 रखेंगे, तो 0 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले तो -0 जो भी होगा हमारे पास 28 के साथ जो है स्टूडेंट्स, तो अभी करके दिखाता हूँ, 0 नहीं होगा, जस्ट लाइक वैसे बता रहा हूँ, 28 प्लस लेट x इज इक्वल टू, सॉरी गलती हो रही है, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 28, ये माइनस ये फिर हमारे पास 0, ठीक है, अपॉन 5, तो y इज इक्वल टू 0 जो है हमारे पास किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई है तो हमारे पास वो 0 ही रहती है। ठीक है, तो 28 या -0 या प्लस का 0 आप कर लें, कोई भी 0 कर लें। ठीक है, तो अब 28 में से जो भी चीज़ 0 भी माइनस करेंगे तो हमारे पास 28 ही रहेगा, तो 28/5 तो हमारे पास इसको टेबल लगेगा, नो नहीं लगेगा, तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास 5 भी है, तो 28/5 यही हमारा जो है वो आंसर है। 0 नहीं आया, वो मैंने अपने ध्यान के अंदर सॉल्व किया था। ठीक है, तो 0 नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास 0 से वो माइनस का 0 जो इसमें समझा तो माइनस से मल्टीप्लाई करो 0 पर 0 ये माइनस का 0 ही आ गया, फिर उसके बाद 28 में से कोई भी -0 किया तो हमारे पास 28 ही आ गया, 28/5 है हमारे पास जो इसका आंसर है, इसकी वैल्यू है 28/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारे पास जो है इसकी वैल्यू है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू +1, तो y इज इक्वल टू, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 28 माइनस का फिर ये 1/5, y इज इक्वल टू 28 माइनस 1/5, y इज इक्वल टू 28 में से 1 चले गए, बाकी बचे 27/5, तो टेबल नहीं लगेगा, तो यही हमारे पास आंसर है 27/5। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेट x इज इक्वल टू प्लस का 2, y इज इक्वल टू 28 माइनस फिर ये प्लस का 2/5, y इज इक्वल टू 28 माइनस का 2/5 एंड y इज इक्वल टू 28 में से 2 चले गए, बाकी बचे 26/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे भी जो है हमारे पास टेबल नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही हमारे पास है, इसकी वैल्यू है 26/5 और 3 की हमारे पास आ जाएगी 25/5, नहीं उससे नहीं, तो टेबल लग जाएगा। ठीक है, कैसे लगेगा तो देखें, यहाँ पर कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 28 माइनस और ये प्लस का 3/5, तो y इज इक्वल टू 28 माइनस का 3/5 एंड y इज इक्वल टू 28 में से 3 चले गए, बाकी बचे 28 में से 3 चले गए, बाकी बचे 25/5, 5 1 5 5 5 25 और y इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 5। ठीक है, 3 रखा तुम्हारे पास आंसर क्या आया 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है स्टूडेंट हमारे पास हमारी बन चुकी इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है कंप्लीट, थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है इक्वेशन, कोई बात नहीं है, तो हमने जो है वो सॉल्व कर ली है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब जो है सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x माइनस 12। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x माइनस 12, तो y से हमारे पास पहले से ही बाहर है, तो यही हमारे पास इक्वेशन होगी। ठीक है, यही हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, हमारी सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x माइनस 12, इसे जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, टेबल जो है वो बना लेते हैं यहाँ पर। x और y 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 7। ठीक है सर, तो y की वैल्यू हमें खुद से सॉल्व करनी है और इसकी वैल्यू खुद से रखेंगे, तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू माइनस का 3, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस का 3 और ये माइनस का 12। ठीक है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस का 2 3 जा
6 और ये माइनस का 12 अपॉन कुछ भी नहीं सॉरी y इज इक्वल टू माइनस का 12 और माइनस का 6 हो गया माइनस के 18। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस का 18 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का 3 का तो हमारे पास आंसर क्या आया माइनस का 18। अब नेक्स्ट करते हैं लेट x इज इक्वल टू माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 और ये माइनस का 12, y इज इक्वल टू माइनस 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 प्लस माइनस टू द 4 और ये माइनस का 12, तो y इज इक्वल टू माइनस का 12 और माइनस के 4 हो चुके हैं हमारे पास टोटल माइनस के 16। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस का 16। अब नेक्स्ट हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। ठीक है, और ये माइनस का 12, y इज इक्वल टू माइनस का 2 और ये माइनस का 12 और y इज इक्वल टू माइनस का 12 और माइनस का 2 हो चुके हैं माइनस के 14। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमारे पास 2 2 जो है वो कम होते जा रहे हैं, माइनस का 14 हो गया। अब जो है 0 रखेंगे तो हमारे पास 12 भी आ जाएगा। ठीक है, तो जब रख के देखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और ये माइनस का 12, तो y इज इक्वल टू 2 0 0 और माइनस का 12 हमारे पास आंसर माइनस 12 जो है हमारे पास की वैल्यू आ चुकी है y की। ठीक है, नेक्स्ट लेट x इज इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 1 और ये माइनस का 12, तो y इज इक्वल टू 2 1 2 और ये माइनस का 12 एंड y इज इक्वल टू 12 में से 2 चलेंगे बाकी बचे 10। ठीक है, बट माइनस का 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस का 10 हो गया, सारी वैल्यूज जो है माइनस की आती जा रही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास लेट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये माइनस का 12, तो y इज इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस का 12। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 12 में से 4 चलेंगे बाकी बचे 8 बट माइनस का 8। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट आप जो है वो माइनस का 6 का आंसर आ जाएगा। 2 2 कम होते जा रहे हैं। ठीक है, माइनस 18 माइनस 16 माइनस 14 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 8 और प्लस का 3 देखेंगे तो हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। करके देख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ और ये माइनस का 12, तो y इज इक्वल टू 2 3 6 और माइनस का 12 एंड y इज इक्वल टू 12 में से 6 चलेगा बाकी बचे 6 बट माइनस के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये माइनस का 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हम चेक करते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम आई है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू सेम नहीं आई तो हमें जो है एक एक वैल्यू और करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पर जो है देखने से तो जो है हमारे पास कोई भी जो है वो वैल्यू सेम नहीं आई है। नो, कोई वैल्यू भी जो है हमारे पास सेम नहीं आई, तो हम जो है एक एक और करेंगे। यहाँ पर जो है वो हम 3 के बाद प्लस का 4 भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं लेट x इज इक्वल टू प्लस का 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे इक्वेशन हमारे पास क्या होनी थी, ये ऊपर ये y इज इक्वल टू 28 माइनस का ये 4 हो जाएगा अपॉन 5, तो y इज इक्वल टू 28 माइनस 4 अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 28 में से 4 चलेंगे बाकी बचे 24 अपॉन 5। ठीक है स्टूडेंट्स, 24 अपॉन 5, तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो ये तो जो है स्टूडेंट हमारे पास सेम 24 अपॉन 5 ही आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट हमारे पास सही लाने के लिए वो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है सही होगा हमारे पास 8 और 4, मतलब कि हमें जो है वो x जो है यहाँ पर 4 के बजाय हमें यहाँ पर 5 6 7 8 रखना पड़ेगा। हम जो स्टूडेंट यहाँ पर 8 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर x रखते हैं 8, 4 नहीं, 4 हमने रख के देख लिया। अब हम रख के देखते हैं यहाँ पर 8 और वहाँ पर भी जो स्टूडेंट चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 28 फिर माइनस का 8 अपॉन 5, तो y इज इक्वल टू 28 में से 8 चलेगा बाकी बचे 20 एंड अपॉन 5, तो 5 सॉरी 5 4 20, तो x हमारे पास आया वो सॉरी y हमारे पास क्या आया 4। ठीक है स्टूडेंट, तो 8 रखा तो हमारे पास y क्या आया 4। तो यहाँ पर भी जो है स्टूडेंट हमारे पास 8 पहले रख के चेक करते हैं, फिर 4 भी रख के चेक कर लेंगे, x जो है वो 8 रख लेते हैं। ठीक है,
तो लेट x इज इक्वल टू प्लस का 8। तो अब y रखते हैं स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और ये माइनस का 12, y इज इक्वल टू 2 8 जा 16 और ये माइनस का 12, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस के 12 में से मतलब 16 में से 12 चले गए, बाकी बचे प्लस का 4। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमारे पास आंसर आ चुका है 4। तो मतलब कि हमारे पास जो है हमारे पास करेक्ट आंसर जो है हमारे पास है 8 और 4, x 8 x 8 y 4 y 4, ठीक है। अब यही सिर्फ यही वैल्यूज जो है स्टूडेंट हमारे पास सही आंसर नहीं ला सकती, हमें और भी वैल्यूज जो है वो रख के चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे मस्ट जो है हमारे पास यही है, मान लीजिए अकॉर्डिंग टू योर बुक -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है। यही वैल्यूज रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने जो है स्टूडेंट्स पहले से यही वैल्यू रख के सॉल्व किए, ठीक है। अब जो है वो पहले जो है यहाँ पर 4 रखा तो हमारे पास आया तो यहाँ पर 24/5। मैंने कहा 4 और जो है वो ऐड कर लेते हैं तो 8 कर लेते हैं, 8 रखा तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ 28 में से 8 चले गए तो बाकी बचे हमारे पास 20, तो हमारे पास 4 आ चुका और यहाँ पर भी 8 रखा तो हमारे पास 4 आ गया। तो 8 और 4 हमारे पास जो है वो इस पार्ट का आंसर है, 8 और 4 यह जो है हमारे पास स्टूडेंट्स है इस पार्ट का आंसर है। कौन सी पार्ट नंबर 9, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि जो है आपको स्टूडेंट पार्ट नंबर 9 जैसे समझ आज का थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट इक्वेशन भी थोड़ी सी मुश्किल थी, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास जो है वो बिल्कुल इजी थी, बट आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे पास अभी वैल्यू और लगा के हमें सॉल्व करना पड़ा, जो कि हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो 8 और 4 x जो है हमने 8 रखा, ठीक है, और y जो हमारे पास फिर 4 आया, ठीक है। तो दोनों वैल्यू से हमने x 8 रखा तो हमारे पास y क्या आया 4, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास यही हमारा जो है वो आंसर है पार्ट नंबर 9 का। अब जो है वो जल्दी से पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो ये जो है स्टूडेंट आप कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जल्दी से नोट कर लें। तो स्टूडेंट अब जो है अपने लास्ट पार्ट नंबर 10 की तरफ ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमने करना क्या है स्टूडेंट, हमारे पास जो है वो दो इक्वेशन जो है हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अपनी जो है फर्स्ट इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है 3x - 2y = 13, ठीक है। तो 3x - 2y = 30, ठीक है। तो इसमें से जो है हम जो है वो y को जो है वो अकेला कर लेते हैं, ठीक है। या चले हम x को अकेला कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह करते हैं, हम x को अकेला कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कर लिया x को अकेला, यहाँ पर 3x मतलब यहीं पर रख लेते हैं, ये माइनस का 2y इस तरफ आके प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक है। 3x = 13 + 2y। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास हमें तो सिर्फ x चाहिए, ठीक है। तो 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 13 + 2y/3 जो है हमारे पास ये जो है हमारी इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पर जो है हम अपना टेबल बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास टेबल हमारा x और y का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7, ठीक है स्टूडेंट। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू उससे जो है पुट करेंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वैल्यू हमने रख ली है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर बुक तो स्टूडेंट हमने जो है जो वैल्यू रखते हैं तो वो यही वैल्यू है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हम खुद अगर आंसर वैल्यू मैच नहीं करेंगे तो हम और भी वैल्यू रख के जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। लेट y = -3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x = 13 + 2 y की जगह हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास क्या मल्टीप्लाई होगा -3, ठीक है, अपॉन 3। तो x = 13 + माइनस का 2 3 = 6 अपॉन 3। तो x = 13 में से 6 चले गए, बाकी बचे 7/3। तो ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू है, ये 7/3, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेट y = -2 x = 13, उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस हो गए, माइनस का प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, ठीक है। तो अपॉन है 3, x = 13 -2 2 =
4, ठीक है स्टूडेंट, 2 टू ज़ा 4, तो अपॉन 3, तो x इज इक्वल्स टू 30 में से 4 चले गए, बाकी बचे 9 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और तो x इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3, ठीक है, माइनस के 2 लगा तो हमारे पास आया प्लस का 3, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं लेट y इज इक्वल्स टू माइनस का 1, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास ये इक्वेशन क्या है 13 प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 अपॉन 3, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2 अपॉन 3, तो x इज इक्वल्स टू 13 में से 2 चले गए, बाकी बचे 11 अपॉन 3, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास हमारी माइनस 1 लगा, तो बाकी जब x की वैल्यू चाहिए 11 अपॉन 3, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास लेट y इज इक्वल्स टू प्लस 0, y इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 3, तो x इज इक्वल्स टू 13 2 0 0 हो जाएगा, फिर हमारे पास अपॉन 3 रह जाएगा, तो यही जो है हमारे पास वैल्यू है इसकी 13 अपॉन 3, ठीक है। नेक्स्ट है लेट y इज इक्वल्स टू प्लस का 1, तो x इज इक्वल्स टू 13 प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3, तो x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 2 अपॉन 3, तो x इज इक्वल्स टू 13 और 2 हमारे पास हो जाएंगे टोटल 15 अपॉन 3, 15 अपॉन 3, तो 3 बचा 3 3 5 ज़ा 15, तो x इज इक्वल्स टू 5 जो है हमारे पास इसकी वैल्यू है। प्लस का 1 अगर हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट्स 5 और 1, मतलब x y आया हमारे पास y रखा प्लस का 1, तो x हमारे पास क्या आया 5, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेट y इज इक्वल्स टू प्लस का 2, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन क्या है 13 प्लस का 2 और ये प्लस का 2 अपॉन 3, x इज इक्वल्स टू 13 प्लस का 4 अपॉन 3, x इज इक्वल्स टू 13 और 4 हमारे पास हो चुके हैं 17 अपॉन 3, तो ये जो है कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो 17 अपॉन 3 यही हमारा इसका वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास हो गया लेट y इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 3, x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 2 3 6 अपॉन 3, x इज इक्वल्स टू 13 और 6 ये हमारे पास हो गए 19 अपॉन 3, तो ये जो है ये भी कैंसिल आउट नहीं होंगे, ठीक है। तो अब यही हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 19 अपॉन 3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है कंप्लीट, अब जो है वो जल्दी से सेकंड इक्वेशन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें जो है इसमें भी जो है वो आप कुछ जो है कोई भी एक वैल्यू से वो कैरी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी जो है स्टूडेंट्स हम जो है वो y को अकेला करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको y को अकेला कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है वो 3y सेम, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2x, उस तरफ जाके माइनस का 2x हो जाएगा, तो 30 माइनस 2x। अब ये 3 यहाँ पर y के साथ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू खुद से पुट करेंगे, ठीक है। तो जो है वो टेबल बना लेते हैं, ये x और ये y 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 7, ठीक है। y की वैल्यू सॉल्व करनी है, x की वैल्यू खुद से रखेंगे माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू माइनस का 3, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 2 एंड x माइनस का 3 अपॉन 3, तो y इज इक्वल्स टू 13 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 अपॉन 3, तो y इज इक्वल्स टू 6 13 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 19 अपॉन 3, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, टेबल नहीं लेंगे, तो ये हमारे पास की वैल्यू है 19 अपॉन 3, ठीक है। प्लस कर दीजिएगा तो हमारे पास आंसर क्या आया 19 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेम प्रोसेस यही होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू हम रखेंगे, तो यही देख
हमने प्लस का 3 यहाँ पर प्लस का 3 रखेंगे तो 19/3 है, यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 3 जगह तो हमारा 19/3 है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 2 रखेंगे तो हमारे पास 17/3 आ जाएगा। तो चेक करते हैं कि आता है या नहीं, ठीक है। लेट x = माइनस का 2, ठीक है। तो y = 13 - 2 मल्टीप्लाई बाय, अब माइनस का 2 रखना है ना, x = माइनस का 2/3। तो y = 13 माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4 अपॉन 3। तो y = 13 + 4 17/3। तो ये जो हमारे पास वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या 17/3। तो चेक करें यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स हमने माइनस का 3 प्लस का 3 रखा था, तो हमारे पास क्या था 19/3। यहाँ पर हमने माइनस का 3 रखा तो 19/3। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास देखें, आप यहाँ पर इक्वेशन को ही देख लें, ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ कुछ साइंस का फर्क है और वैल्यू का थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि क्या वेरिएबल का, क्योंकि हमने यहाँ पर y को बाहर निकाला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स x को शायद बाहर निकाले तो हमारे पास अपॉन में 2 आ जाना था, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास अब सारी यही आएंगी, ठीक है। बट कुछ जो है वो छोटी सी चेंजिंग होगी, जैसे कि अब माइनस का 1 की जगह हमारे पास ये प्लस के 1 की वैल्यू आएगी क्या 5, ठीक है। चेक करके देखते हैं क्या पता आ जाए, क्या पता चेंज भी आ जाए। लेट x = माइनस का 1, ठीक है। तो y = 13 - 2 x जो है वो माइनस का 1 अपॉन, सॉरी वो वैल्यू नहीं आएगी, चेंज आएगी, ठीक है। चेक करते हैं, हमारे पास है 3। तो y = 13 माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन 3। तो y = 13 और 2 हमारे पास हो गए 15/3, ठीक है। तो 3 × 3 3 5 15। तो y = 5 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो y = क्या आ गया स्टूडेंट्स 5, y = 5, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं, लेट x = अब हम रखेंगे 0। तो y = 13 - 2 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 3। तो y = 13 - 2 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अपॉन 3, यही हमारे पास वैल्यू रहेगी 13/3, ठीक है। तो यहाँ पर भी 13/3 जो है वो इसकी वैल्यू आई थी, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हमारे पास सेम वही वैल्यू जो है वो चलती जा रही है, बट जो है वो साइंस जो है वो ऊपर वाली साइंस जो है वो वैल्यू जो है हमारे पास चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है प्लस की जगह जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर माइनस की जगह वो वैल्यूज आ रही हैं। अगर हम जो है स्टूडेंट्स इसको जो है वो दूसरे तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। अगर जो है वो हम इससे करें इस तरह उल्टा कर इस इक्वेशन को जो है वो दूसरी तरीके से, मतलब हम जो है वो x को बाहर निकाल दें, हम जो है वो क्या करें x को बाहर निकाल दें, शायद फिर जो है हमारे पास आंसर जो है उसका सही आ जाए, क्योंकि अब हमारे पास 5 आ चुका है यहाँ। तो यहाँ पर अभी चेक करते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। लेट x = प्लस का 1। तो y = 13 ये माइनस का 2 दिया पहले, माइनस का 2 और ये प्लस का 1 अपॉन 3। तो y = 13 माइनस का 2 अपॉन 3। तो y = 13 में 2 चलेगा 11/3। तो देखिए हमारे पास वही वैल्यू आई है 11/3 जो यहाँ पर आई, ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब अब हमें करना क्या पड़ेगा, इस तरह जो है हमारा आंसर जो है सही नहीं आएगा, सही नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें जो है यहाँ पर इक्वेशन को जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। किस तरह से देखें उस तरह भी करके एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास फिर पता क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमने जो है यहाँ पर क्या किया था, 3y को यहीं पर रोक लिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2x को यहाँ पर कर लेते हैं और ये प्लस के 3y को इस तरफ लाके माइनस में 3y कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब 2x = 13 - 3y, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 13 - 3y अपॉन 2। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो है वो माइनस के 1 को जो है वो रख के चेक करते हैं, ठीक है, और प्लस के 1 को भी रख के चेक करते हैं। अब जो इसे चेक करते हैं यहाँ पर x = 13 माइनस का 3, फिर y की जगह हम माइनस का 1 रखते हैं अपॉन 2। तो x = 13 माइनस माइनस प्लस 3 × 1 = 3 अपॉन 2। तो x =
13 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 16/2, तो 2 1 2, 2 8 16, तो x इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस का 1 रखने से तो x आ जाएगा 8। अब इसी तरह जो है यहाँ पर x इक्वल्स टू 13 माइनस का 3 और प्लस का 1 रख के देते हैं अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 13 माइनस का 3/2, तो x इक्वल्स टू 13 में से 3 चल गया, बाकी बचे 10/2, तो 2 1 2, 2 5 10, तो x इक्वल्स टू आ गया प्लस का 5। देखिए प्लस के 1 लिखने से हमारे पास जो है प्लस का 5 आ गया ना। तो मतलब अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, हम जस्ट जो है वो वैल्यू जो है उसको उल्टा देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम जो है कर देंगे, क्या कर देंगे, ये जो है इसे जल्दी से जो है वो रेस कर लेते हैं। इस तरह भी हो जाता है, ठीक है, तो आप जो है वो दोनों तरीके से करके देखा करें। इस तरह भी काफ़ी बार हो जाता है कि आप जो है वो कोई वैल्यू अगर निकालते हैं, अगर मतलब अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, ठीक है, हम जो है अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो वो भी गलत हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें अब हम क्या करेंगे, यूँ करते हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर इक्वेशन मैंने बनाई थी, क्या बनाई थी, इक्वेशन बनाई थी कि 2x यहीं पर था, ठीक है, अब प्लस का 3y तो चलेगा, तो 13 माइनस 3y हो गया था, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 कर दिया था। तो ये इक्वेशन मैंने बनाई थी, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी इस इक्वेशन में जो है वो रख के हम सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस का 3 नहीं लगेगा, तो यहाँ पर जो है अब y की वैल्यू हम ये वाली रखेंगे, ठीक है, y की वैल्यू जो है वो सारी हम ये रखेंगे, क्या, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर भी हमने x निकाला तो यहाँ पर भी x ही निकालेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू माइनस का 3, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y की जगह पे माइनस का 3 आ जाएगा अपॉन 2, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस माइनस प्लस 3 इज 9/2, तो x इज इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 प्लस 9 हमारे पास हो जाएगा 22/2, तो 2 1 2 2 1 2 2 1 2, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 11। x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 11, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें अब जो है हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू आ रही है, अब वैल्यू तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से जो है आप अपनी नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लेट, अब इसी तरह जो है हमारे पास सही वैल्यूज आएंगी सारी, ठीक है, लेट y इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 13 माइनस का 3, फिर ये माइनस का 2 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 13 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 19/2, तो यहाँ पर जो इसको टेबल नहीं लगेगा तो 19/2 ही जो है हमारे पास इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई है। अब नेक्स्ट करते हैं लेट x इज इक्वल्स टू, अब माइनस का 1, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, सॉरी x इज इक्वल्स टू नहीं, y इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है, तो यहाँ पर x आ गया, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस का 3, फिर ये माइनस का 1 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 3 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 13 और 3 हमारे पास हो जाएगा 16/2, तो 2 1 2 2 8 16, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू हो गया था 8, ठीक है, तो माइनस के 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। लेट y इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 0/2, तो x इज इक्वल्स टू 3 0 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 13/2 हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू रहेगी 13/2, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है यहीं पर कर लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू प्लस का 1, प्लस के बाद आपने रख के देखा था स्टूडेंट हमारे पास क्या आया था 5, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं लेट y इज इक्वल्स टू प्लस का 2, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस का 3, तो अब जो स्टूडेंट हमारे पास देखें माइनस का 3, तो उसके बाद है 2/2, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस का 3 2 6/2, तो x इज इक्वल्स टू, अब देखें 13 में से 6 चले गए, बाकी बचे 7/2, तो ये जो है हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट लेट y इज इक्वल्स टू 3,
तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस का 3 फिर ये 3 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस का 3 इज 9 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 13 और 9 हमारे पास हो जाएंगे स्टूडेंट्स 22 है 13, तो ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस का 9 हो जाएगा ना। तो अभी जो है 13 में से 9 निकालने हैं, सॉरी 13 में से जो है स्टूडेंट्स हमें क्या करना है 9 निकालने हैं, तो हमारे पास बचेगा 4, ठीक है। तो 4 अपॉन 2, तो 2 1 से 2 2 4, तो x इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है। 3 रखा तो हमारे पास आंसर आया 2, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखिए हमारे पास इन दोनों जो है वो टेबल्स में से जो है वो कौन सी वैल्यू है हमारे यहाँ पर मैच कर रही है, तो ठीक है। तो मैच हमारे पास एक ही वैल्यू कर रही है जो कि हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 1, तो यही वैल्यू हमारे पास मैच कर रही है। और यही जो है हमारे पास 5 और 1 जो है हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। मैंने जो है स्टूडेंट्स आप साथ साथ जो है बुक में भी चेक करते रहिएगा, ठीक है। आप जो है बुक में भी चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर जो है वो तमाम पार्ट्स का जो है हमारे पास सही आया है। अब जो है स्टूडेंट्स ग्राफ जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में नहीं बनाएंगे क्योंकि जो है हमारे पास जो है फिर से जो है बारिश शुरू हो चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हम यहाँ पर लाइट किसी भी वक्त जा सकती है, तो यहाँ पर जो है क्लास करते हैं क्लोज, ठीक है। आई होप कि जो है वो आपको जो है बाकी के 3 पार्ट जो रह चुके थे जो कि आज के इस क्लास में सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट हमारे पास जो है हमारा एक्सरसाइज 7.3 खत्म होती है। बस सिर्फ जो है उसका एक ग्राफ रहता है, ठीक है। वो जो है वो ग्राफ स्टूडेंट्स आप जो है वो खुद बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ जो है वो आप मैंने आपको बताया था कि किस तरह मैंने बताना भी था कि किस तरह बनाते हैं, मैंने बताया भी है, फिर से बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा जो है यहाँ से रेस करके बताया देता हूँ कि किस तरह बनता है। मैंने बताया था कि आप अगर जो है वो एक पार्ट का सिर्फ एक पार्ट का बनाएंगे ना, मतलब एक पार्ट में जैसे एक ये टेबल था एक ये टेबल था, अगर इस तरह एक एक करके बनाएंगे ना तो हमारे पास स्टूडेंट बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ना, एक दूसरा ग्राफ जो बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब अगर ये आप जो है वो वैल्यूज प्लॉट कर रहे हो और वो जो है वो कुछ इस तरह बन रही है, वो कुछ इस तरह वैल्यूज बन रही हैं, आपने जो है प्लॉट रखी है उनके ऊपर लाइन भी लगा देंगे, ठीक है। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे और जिस इंटरसेक्ट होने पर जो यहाँ पर वैल्यू होगी, ठीक है, वही जो है वो हमारे पास फिर उस ग्राफ का आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमने सॉल्व करनी है। अगर आप बना रहे हैं तमाम पार्ट्स के आंसर्स का तो भी जो है वो हमारे पास अकेली कहीं भी जो है वो वैल्यूज बन सकती है, कुछ यहाँ पर पॉइंट, कोई यहाँ पर पॉइंट, कोई यहाँ पर पॉइंट, कहीं भी जो है प्लॉट हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से यहाँ पर ग्राफ बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको जो है अच्छे समझ आ चुका होगा यहाँ तक। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज जो है पूरा चैप्टर नंबर 7 जो है वो हो चुका है कंप्लीट। अब अपनी नई वीडियो में जो है वो अपनी नई क्लास में जो है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसकी जो है बच्चों को जो है बेसब्री से इंतजार है। काफ़ी जो है स्टूडेंट बोल रहे थे कि जल्दी से जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करते हैं क्लास को क्लोज। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नॉट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को जो है वो लाजमी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट जो है लाजमी किया करें, ठीक है। वीडियो को जो है वो शेयर भी किया करें, अपने स्टूडेंट्स तक जो है वो लाजमी पहुँचाया करें, ठीक है। जो भी आपके साथ क्लास फेलोज होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं बाकी, उन तक जो है वो लाजमी शेयर किया करें, ठीक है। और अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो होगा, और से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।